कैसा मेरा बच्चा? Fine. गुड। ये तुम्हारे लिए लाया हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये जरूरत लाया भी नहीं, बहुत दिल से खरीदी है तुम्हारे लिए। तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे आदत नहीं रही। अब्रार के जाने के बाद खुशियों के साथ साथ ये सब शौक भी खत्म हो गए। सादिया, इंसान के शौक तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सांसें तो चलती रहती है ना। और ये जो हमारा वजूद होता है, ये हमारी चलती सांसों के साथ ही जिंदा रहता है। इसलिए अंदर से चाहे हम कितने ही मरे क्यों ना हो, इस वजूद का बोझ तो उठाना पड़ेगा। और वैसे भी सादिया, तुम्हारे पास तो जीने की वजह है। तुम्हारी बेटी दिया। तुम नहीं चाहती कि तुम उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसको एक खुशगवार जिंदगी दो। या फिर तुम्हें लगता है कि अगर वो तुम्हारे जैसी बन गई तो वो ज्यादा खुश रहेगी? तुम उसके सामने इतनी बेरंग से जिंदगी गुजार रही हो, खुश नहीं रहती हो। अगर वो तुम्हारे रंग में ढल गई तो उसकी जिंदगी भी बेरंग हो जाएगी। और अब्रार, तुम्हें लगता है वो तुम्हें ऐसी फीकी बेरंग जिंदगी गुजारता देखकर खुश होता? नहीं सादिया, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए ना सही, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारो। कसम से हारे तेरे इश्क में है मारे, दिल रह गया है तन्हा तेरे नहीं सहारे। हारे कसम से हारे तेरे इश्क में है मारे, दिल रह गया। बड़ा थक गया हूँ आज। सुना था कोर्ट में जल्दी छुट्टी हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता था काम हो तो छुट्टी बंद भी हो जाती है। बड़ा रश था आज, दौड़े लगवाई है मेरी आज, टांगे जवाब दे गई मेरी, और सर तो दर्द से फट रहा है। शुरू शुरू में तो ऐसा ही होगा ना, आपको काम करने की भी तो आदत नहीं है। आदत तो वाकई नहीं है, इसलिए तो मुश्किल लग रहा है काम करना। बिलाल, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुश्किल हो या दुश्वार, इस बार काम छोड़ के आप घर पे नहीं बैठेंगे। इस बार मामला हमारी इज्जत का है, हमारी बहुत बेइज्जती होगी वरना भाई और भाभी के सामने। अरे क्यों डरती हो रानी? मैं वो पहले वाला बिलाल होता तो नौकरी छोड़ के आ चुका होता, बल्कि लात मार के आ चुका होता। लेकिन मुझे पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी, टिक कर काम करना है, और तुम्हारे लिए और एमन के लिए। बस आपकी यही बातें मुझे तसल्ली दे देती हैं। तसल्ली हो गई ना, तो चाय तो पिला दो। क्या हो गया रानी? चाय मांगी है, जान तो नहीं मांग ली? वैसे सोच में पड़ गई हो। मैं चाय नहीं बना सकती, क्यों भाई? भाभी ने मना किया है। क्यों मना किया? भाभी ने मना किया है कि मैं 7 बजे के बाद किचन में नजर ना आऊं। इसी वजह से मैंने आज खाना भी 5 बजे ही बना लिया था। तुम्हें क्या जरूरत थी खाना जल्दी बनाने की? बताया तो है मैंने आपको कि भाभी ने मना किया वो है। होती कौन है? उनके बाप का घर है जो उनकी मर्जी से खाए पिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। फिलहाल बिला वजह ही बात बढ़ जाएगी, छोड़ें। बात को बढ़ा नहीं रहा, फसाद को खत्म कर रहा हूँ।
अगर इसी तरह डर कर चुप करके बैठ गए ना तो कल को हमारे घर में चलने फिरने पे भी पाबंदी लगा देगी वो हिटलर। तुम चलो मेरे साथ। बिलाल, तुम चलो मेरे साथ। सुन तो ले मेरी बात। बिलाल रहने दे, फजूल बात पड़ जाएगी, झगड़ा। बिलाल, बर्थडे का अपने शौहर के। भाभी पीछे हटें। बिलाल, बिलाल खाना खराब हो जाएगा, नहीं उतारो खाना। बिलाल, अगर इतना ही ख्याल है ना तो रखते कढ़ाई की जगह चाय की पतीली। मैं क्यों रखूं? तुम्हारी बीवी को साफ साफ बता दिया था कि 7 बजे के बाद किचन में नजर ना आए, फिर क्यों आई है ये? 7 क्या, वो 8 बजे के बाद भी आएगी और उसका जब दिल चाहेगा वो इस किचन में आएगी और आप इसको रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगी उसे। क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या मसला है? भाई समझा लें अपनी बीवी को। बिलाल, तमीज से बात करो। हम तमीज से बात करें और आपकी बीवी सारी बदतमीजी की हदें पार कर रही है। आखिर किया क्या है उसने? मैडम जी का ऑर्डर है कि रानी 7 बजे के बाद किचन में नहीं आएगी। हाँ तो मैंने ठीक कहा है शारिक, एक वक्त में 2 फैमिलीज किचन में खाना नहीं बना सकती। हाँ तो सही है, फिर करें टाइम मैनेज। हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो अपना इंतजाम कहीं और कर लो, समझे? मैं क्यों करूं इंतजाम अपना? मुझे गुड़ियाबाजी समझने की गलती मत कीजिएगा। वो तो मासूम थी, उन्हें तो आपने दीवार के साथ लगा दिया। और इतना ही नहीं, उनको घर से भी बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो ये सब कुछ मैंने किया है? इस सब में तुम भी शामिल थे? हाँ मैं भी शामिल था, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पे कि हम सब साथ रहेंगे। और अगर आपने भी माथे पे अपनी आंखें रख ली है ना तो मुझसे भी बेहतरी की उम्मीद ना कीजिएगा। और मैं क्यों जाऊं? ये मेरे भी बाप का घर है। और आइंदा मेरी बीवी को किसी ने रोका या टोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो रानी।